अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नूर आलम खान और पीटीआई के सेनेटर शिबली फराज के दरमियान मुसलसल तलख कलामी और झड़पें हो रही हैं। पीएसी के इजलास के दौरान 2-3 इजलास हुए हैं पीएसी के। हर इजलास में शिबली फराज साहब टक्करें मार रहे होते हैं चेयरमैन कमेटी को। हालांकि वो अवॉइड कर रही हैं, नूर आलम खान अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन शिबली फराज ऐसा लग रहा होता है, उनका चेहरा भी बता रहा होता है कि वो बहुत गुस्से में बैठे होते हैं। नॉर्मली जिस तरह बाकी मेंबरान बैठे होते हैं इस तरह नहीं रवैया होता है इनका। तपे हुए होते हैं और हर मामले पर एतराज़ उठाते हैं। हर मामले पर कोई भी चीज़ आए तो उस पर एतराज़ उठाते हैं। लेकिन वो अकेले हैं, कर कुछ नहीं सकते। बाकी पीएसी के मेंबरान की अक्सरियत जो है वो ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी, नून लीग और इन जमातों की है, वो चेयरमैन के साथ खड़े हैं, तो इनकी बात की अहमियत इतनी नहीं होती। बस एक राय है इंडिविजुअल की, एक फ़र्द की। लेकिन टकरे मार रहे होते हैं, ऐसा लग रहा होता है कि वो लड़ाई चाहते हैं। और मुझे तो ये ख़दशा है कि आने वाले दिनों में कभी न कभी बहुत बड़ा फड्डा पड़ना है और हाथापाई होनी है और कुछ भी हो सकता है, क्योंकि शिबली फराज जिस अंदाज में बात कर रहे होते हैं, मैं खुद पीएसी में ज़ाहिर गया हूँ, रवैया देख कर आया हूँ शिबली फराज का, तो आगे वाले बंदे को इनका रवैया देखकर गुस्सा चढ़ जाए, इस तरह का रवैया इनका होता है। नूर आलम खान के हवाले से पता नहीं क्या एहसास महरूमी है, एहसास कमतरी है। हुकूमत तो गई है पीटीआई की, वो तो चलें उसमें डिप्रेशन में हैं, लेकिन इतना डिप्रेशन कि वो लड़ना चाह रहे हैं चेयरमैन कमेटी के साथ और चेयरमैन कमेटी अवॉइड कर रहे हैं। कल भी इजलास जो हुआ है उसमें नूर आलम खान ने झाड़ पिला दी शिबली फराज को। शिबली फराज चीख उठे कि जी मुझे बोलने का मौका दिया जाए, लेकिन अंदाज़ बयां उसका इतना अजीब होता है और नामुनासिब होता है, जो आगे वाले बंदे को, जिस तरह मैंने बताया कि यानी गुस्सा आ जाए इनके रवैये पे, तो ये चीख उठे कि जी मुझे बोलने का मौका दिया जाए, मैंने रूल्स पूछकर मैंने गलती कर दी वगैरह वगैरह इस तरह का। तो चेयरमैन कमेटी ने, नूर आलम खान ने इनको कहा कि आवाज़ नीचे रखें और ये कोई सड़क नहीं है, जिस पे नूर आलम खान ने कहा कि मेरे पास बहुत सारे इख्तियारात हैं, ये आपको समझना चाहिए। उस पर चेयरमैन को जवाब ये दिया कि जी इख्तियारात हैं तो इस्तेमाल करें और मुझे निकाल दे कमेटी से। अब ये इस तरह के रवैये के साथ बैठा है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में। भाई आप अनकंफर्टेबल हैं, ऐसा लग रहा होता है कि इसराइली फ़लस्तीनियों में आ गया है, या पाकिस्तानी और भारत के जो रिवायती दुश्मन जो हैं मुखालिफ मुल्क के, वो आपस में बैठ जाएं और मिल जाएं तो वो एक दूसरे पे गुस्सा करें। ये इस तरह का रवैया अपनाते हैं कमेटी के, पीएसी के चेयरमैन के साथ स्पेशली, क्योंकि चेयरमैन इनकी ही जमात का है, मुनारिफ रुकन है, इसलिए शायद इनको ये गुस्सा है इन पे कि हमारे मुनारिफ रुकन जो है एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बने हुए हैं और मैं उनके अंडर में बैठा हुआ हूँ, मेंबर हूँ कमेटी का। भाई आप कमेटी के मेंबर हैं, आप सेनेट में अपोजिशन लीडर भी रहे, आप वज़ीर इत्तलात भी रहे, सेनेटर आपको बना दिया जो आपकी हैसियत शायद थी नहीं, वो इमरान खान ने आपको दे दी। ये इस्टेब्लिशमेंट के मरून मिन्नत आपको हुकूमत भी मिली, लेकिन आपको अब अगर इनको अल्लाह मियां ने दे दी है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप है, तो इस पे आपको डिप्रेशन में जाने की क्या ज़रूरत है। आप कमेटी के मेंबर हैं, कमेटी के चेयरमैन के साथ आप इस तरह का रवैया कैसे कर सकते हैं। कमेटी के चेयरमैन के पास वाकई इख्तियारात होते हैं और वो निकाल भी सकते हैं कमेटी से, और वो अगर ये गिरफ़्तार हो जाए, फ़र्ज़ करें कि अगर शिबली फराज गिरफ़्तार हो जाए, तो कमेटी के चेयरमैन के पास इतने इख्तियार आते हैं कि वो प्रोटेक्शन आर्डर जारी करके इनको कमेटी में बुला सकते हैं, जेल से रिहा करवा के। ये कमेटी के चेयरमैनों के पास इख्तियारात होते हैं। लेकिन कल क्या हुआ? कल ये हुआ कि जी सेनेटर हैं एक, मैं नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने एक इशू उठाया बाजोड़ का, सेनेटर हिलाल और रहमान, उन्होंने कहा कि जी बाजोड़ में
गुज़श्ता हुकूमत ने, PTI की हुकूमत ने 3.5 साल में फ़ंड्स जारी किए हैं, 3.25 साल में, जिनमें बड़े पैमाने पे करप्शन हुई है, गबन हुआ है। इस पर शिबली फराज साहब ने कहा कि जी ये पहले हमें पढ़ने के लिए दें, उसके बाद ये मामला उठाएं। तो चेयरमैन ने इनको कहा कि शिबली फराज साहब, आप बहुत जज्बाती हो रहे हैं आजकल, आप थोड़ा सा धीरज रखें, आराम से बैठें, और चेयरमैन कमेटी के पास इख्तियार होता है कि वो पब्लिक पिटीशन सुने और उस पर डिस्कशन कराए, ये चेयरमैन के पास इख्तियार होता है। तो शिबली फराज ने कहा कि जी सेनेटर हिलाल रहमान पब्लिक नहीं है, वो सेनेटर है। जिस पे नूर आलम खान ने कहा कि भाई सेनेटर हैं लेकिन पब्लिक के नुमाइंदे तो हैं ना, तो पब्लिक का इशू सेनेटर कैसे नहीं उठा सकता कमेटी के अंदर? पब्लिक का इशू है, ये अवामी इशू है, ये जो करप्शन हुई है, कौमी ख़जाने में करप्शन हुई है, तो फिर इस पे तो डिबेट हो सकती है, मेरे पास इख्तियार है। जिस पे शेख रुईल असगर ने भी कहा कि जी बिल्कुल चेयरमैन के पास इख्तियार है, चेयरमैन किसी को भी बोलने का मौका दे सकते हैं और किसी को भी बुला भी सकते हैं, बाहर के किसी भी बंदे को भी बुला सकते हैं। तो सेनेटर हिलाल रहमान को बयान जारी रखना चाहिए और उनको बोलने दिया जाए। तो सेनेटर हिलाल ने ये बताया कि हुकूमत ने, पिछली हुकूमत ने, PTI की हुकूमत ने बाजोड़ में SGDs का एक फ़ंड जारी किया था और एक मरतबा इन्होंने जारी किए 52 करोड़ रुपए और फिर 2 से 3 दिन के अंदर फिर 14 करोड़ रुपए जारी किए, यानी एक 2 दिन के वक्फे के साथ ये चेक जारी किए हैं और इसमें बड़े पैमाने पर गबन हुए हैं, करप्शन हुई है और इसकी तहकीकात होनी चाहिए। हमने उस वक़्त भी आवाज़ उठाई थी। एक 3.25 साल में फ़ंड जारी करती रही, लेकिन आखिरी साल 1 अरब रुपए के फ़ंड जारी करके गई है PTI की हुकूमत, और वो करप्शन है, उसमें करप्शन है। 5-6 अरब रुपए के जो ठेके हैं, कॉन्ट्रैक्ट हैं, वो एक तालिब इल्म के नाम जारी किए गए हैं, उनका नाम इस्तेमाल किया गया है। तो ये बड़े पैमाने पर करप्शन हुई है, इसको कमेटी देखे। और हमारे पास अख्तियार नहीं था, हमने PSC को मामला भेजा था, ये हिलाल ने कहा, सेनेटर ने। तो कमेटी ने हुक्म दिया कि इसकी इंक्वायरी कराई जाए और नेब, FIA और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान इस कमेटी में होंगे और इंक्वायरी करेंगे। 1 महीने के अंदर जो है कहा गया है कि इंक्वायरी रिपोर्ट कमेटी में पेश की जाए। जो भी, चेयरमैन ने कहा कि जो भी इसमें मुलविस होगा, वफाक का फ़ंड है, वो सूबे को अगर गैर कानूनी तरीके से गया है तो वो वापस आएगा और किसी को भी गैर कानूनी काम करने की इजाज़त नहीं होगी। तो इस मामले पे दरमियान में जो शिबली फराज साहब हैं वो लुकमे देते रहे और अजीब व गरीब किस्म के जुमले और गुस्से में, और मुंह ऐसा बना के बैठे होते हैं, चेहरा ऐसा बना के बैठे होते हैं कि आप देख नहीं पाएंगे, आपको लगेगा इनको क्या हो गया है, साइको पेशेंट तो नहीं बन गए हैं, इस तरह लग रहा होता है। वाकई रियली जो मैं देख कर आया हूँ खुद, तो हर मामले पर वो एतराज़ उठाते हैं, टक्करें मार रही हैं कि नूर आलम खान कोई रद्दअमल, कोई गुस्सा दिलवा रहे हैं उनको, तो कोई गुस्सा करें ताकि लड़ाई हो, क्योंकि PTI का मिशन यही है कि पार्लियामेंट में लड़ाई होती रहे, पार्लियामेंट में गालम गलोच होती रहे, हाथापाई होती रहे, लड़ाई होती रहे, पार्लियामेंट बदनाम होती रहे। पार्लियामेंट को बेतौकीर करने तो PTI आई थी, अब ये सेनेटर्स पार्लियामेंट में मौजूद हैं, बाकी तो MNA तो इनके इस्तीफ़े देकर चले गए हैं बाहर, वो तो नहीं आ रहे, लेकिन सेनेटर्स मौजूद हैं। और शिबली फराज साहब यार कितने बड़े अजीम इंसान के फ़र्जंद हैं, अहमद फराज के, बड़े शायर के, लेकिन और इनके अपना लक्षण देखें कि PTI के सेनेटर हैं। भाई आप सेनेटरशिप की लाज नहीं रख रहे, अपने वाले साहब की लाज रखें, आप अपने रवैये को बेहतर बनाएं। आप कमेटी के साथ क्यों बैठे हैं अगर आपने ताउन नहीं करना कमेटी में, या अपना चलो जायज़ कोई मौक़िफ़ अगर हो तो कोई एतराज़ जायज़ हो फिर तो ठीक है, लेकिन चेयरमैन को मना कर रहे हैं कि जी ये इशू आप डिस्कस नहीं करा सकते। चेयरमैन के अपने इख्तियारात हैं, मेंबर कैसे रोक सकता है चेयरमैन को, या चीख कर उनको वो बोलें कि मुझे बोलने का मौका दिया जाए, तड़ी के अंदाज में, तड़ी लगाने के अंदाज में।
تو یہ رویہ اگر یہ رویہ لڑائی کے لیے کر رہے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ لڑائی ہو، ہاتھا پائی ہو نور عالم خان کے ساتھ، لیکن اس میں اگر ایسا ہوا، خدا نہ کرے ایسا ہو، میں تو نہیں چاہتا، لیکن مجھے امکانات لگ رہے ہیں، کیونکہ نور عالم خان بھی کتنا برداشت کریں گے، برداشت کی ایک لمٹ ہوتی ہے، ایک حد ہوتی ہے، لیکن گزشتہ روز بھی تلک کلامی ہوئی اور نور عالم خان نے ان کو جھاڑ پلا دی کہ آواز نیچے رکھیں اور یہ سڑک نہیں ہے، میرے پاس اختیارات ہیں اور استعمال بھی کر سکتا ہوں، لیکن کوشش کر رہی ہیں نور عالم خان کہ معاملہ لڑائی تک نہ جائے، معاملات کنٹرول میں ہوں اور وہ کمیٹی کو بہتر سے بہتر انداز میں چلانے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن شبلی فراز شاید عمران خان کے ہدایت پر، جس طرح پی ٹی آئی کو ہدایات ہوتی ہے عموماً، تو ان کے ہدایات پر یا ان کو خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کی نور عالم خان کے ساتھ پنگا کرنا چاہتے ہیں، لڑائی جھگڑا ضرور کرنا چاہتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں پھر کمیٹی کے ظاہر اجلاس ہوتے رہیں گے، تو جو بھی اس حوالے سے اپڈیٹ ہوگی تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔